पिक्चर चालू करो बे। नेपाल में जो हुआ हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे कोने ये में एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना। आप यही प्रॉब्लम है, आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात अरे थैंक यू, ये कौन सा लॉजिक है भाई? बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं जो नहीं हो, तस्वीर है वो कहीं यहाँ नहीं नहीं हो, चाहती, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थथराई नहीं, जवाब दे। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ है, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में रेपो किड को ले, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक कंचना जी फिर बता दूंगी आपको, जब किसान आंदोलन हो, कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा, आप तो लॉजिक लेकर आने वाली तू आ गया क्या? प्रवक्ता है ना। आप नेपाल आपका जवाब दे में रहे हैं। नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। बिल्कुल। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम बिल्कुल। मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह बिल्कुल। जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल। नेपाल में ये हुआ था। जी, बिल्कुल। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। आप बहुत अच्छे अच्छा, से समझती हैं बहुत नेपोटिज्म अच्छा। क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में, क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुँच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए, आज मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन ज़ी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशन्स हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन जी के बारे में बात की। क्या बोला तूने? क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि जेन जी प्लीज लड़ना नहीं। तो अच्छा, आज ही जेन जी याद आया है, आज ही जेन जी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी तो कोई प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं। पहला पॉइंट रख लेना दीजिए। उसको बता रही हूँ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जेन जी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेन जी शब्द चर्चा में है। वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन जी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं। मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहा है? हम जानते हैं। कंचना जी आज क्या मिशन लेकर आइएगा, आज का मिशन लेकर आइएगा। नेपो किड तेजस्वी यादव को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
मैं एसआईआर पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू गोबर भरा का तुम्हारे भेजे में? हाँ आईक्यू कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। बह 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर। बह 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ। मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी। अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा तरीका नहीं है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।